भारत में हमले की साजिश रच रहे आतंकी मसूद अजहर और उसके साथी ने बनाई योजना। एजेंसियों ने आईईडी हमलों की चेतावनी दी। खुफिया इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी। पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सेना अलर्ट मोड पर, इलाके में तलाशी अभियान शुरू। लोगों से शांत बनाए रखने की अपील। कठुआ के सफेन में सेना का सर्च अभियान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद इलाके में एक्शन तेज। कठुआ में गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के कांजीकुंड में सुरक्षा सख्त। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर कई जगहों पर चेक पॉइंट बनाए। कठुआ के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बल दिन रात निगरानी और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। डोडा और किश्तवाड़ में इलाकों में अधिकारियों ने जनता से अपील की, सुरक्षा उपायों में सहयोग करें। नियमित गश्त और अचानक निरीक्षण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी है। राजौरी के केरी सेक्टर में दिखे कई ड्रोन। सेना के फायरिंग करने पर वापस पाकिस्तान की तरफ लौटे। पूरे इलाके में सेना अलर्ट मोड पर, तलाशी अभियान। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर। बॉर्डर से शहर तक अलर्ट। जम्मू में केंद्रीय गृह सचिव ने की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई बैठक। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन 2 दिन के जम्मू दौरे पर। कल एलओसी इलाकों का कर सकते हैं दौरा। जम्मू कश्मीर में घोषित हुए 10 और 12वीं के नतीजे। 10वीं में 85% और 12वीं में 84% रहा रिजल्ट। गांदरबल की जैनब उल निसा ने जेके बीओएससी क्लास 10 परीक्षा में पूरे 500 में से 500 नंबर हासिल किए और घाटी में टॉप पोजीशन हासिल की। जैनब ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। स्थानीय लोगों ने उनके शानदार प्रदर्शन को गांदरबल के लिए गर्व का पल बताया। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों के खिलाफ सिस्टम की मदद से नरसंहार शुरू हो चुका है। उन्होंने इसे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कड़वी सच्चाई का सामना करने की बात कही है। कानपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन रिव्यू मीटिंग। स्कूलों के परफॉर्मेंस और एजुकेशन सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा। सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। स्कूल प्रिंसिपल, अधिकारी और टीचर्स ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर जोर दिया। कश्मीर ट्रैवल के एडिटर इन चीफ नासर अहमद पीरजादा का लंबी बीमारी के बाद निधन। त्राल में किया गया सुपुर्द खाक। स्थानीय निवासी बोले, नासर अहमद पीरजादा ने पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन से घाटी की पत्रकारिता समाज में एक बड़ा नुकसान हुआ है। गुलाम हसन मीर ने मस्जिदों की पुलिस प्रोफाइलिंग के कदम का स्वागत किया। मीर ने कहा कि अगर मौलवियों का रिकॉर्ड रखा जाता है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पुलवामा के चट्टापोरा में नए बाईपास के पास विलो के पेड़ से एक अज्ञात पुरुष का शव लटका मिला। नवाज मंजूर के रूप में पहचान हुई। राजौरी में मनाया गया 10वां वेटरन्स डे कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने भाग लिया। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा रोपवे परियोजना का विरोध। ताराकोट का कूच करेगी संघर्ष समिति। जम्मू की बेटी हंसा शर्मा ने इतिहास रचा। हंसा शर्मा बनी पहली महिला पायलट। कैप्टन हंसा ने उड़ाया रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर। कैप्टन हंसा शर्मा की मां रश्मि शर्मा ने जताई खुशी। कहा, हंसा ने शुरुआती जीवन की कठिनाइयों को पार कर खुद को साबित किया है और देश को गौरवान्वित किया है। डिप्टी सीएम ने कैप्टन हंसा शर्मा को बधाई दी है। कहा, भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रच रही है। चिल्लई कला की कठिन परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ का काम जारी। जो जिला पास पर लगातार काम कर रहे हैं। सोपोर पुलिस ने हाईगाम में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 दिनों में 5 एफआईआर दर्ज, 6 तस्कर गिरफ्तार। राजौरी के एलओसी पर ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा कड़ी। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। पुलवामा पुलिस ने नेवा में ड्रग पेडलर समीर अहमद वागे को गिरफ्तार किया। तलाशी में 70 ग्राम से ज्यादा चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद। एलजी मनोज सिन्हा ने वेटरन्स डे पर कहा कि मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर पुरुषों और महिलाओं की बहादुरी को सलाम करता हूं। मुख्यमंत्री उमर ने
वेटरन्स डे पर सशस्त्र बलों के बहादुर पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जवानों की सेवा, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को सराहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीदों को सलाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस उनकी शहादत को नमन करते भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आया। ऊना में शहीद स्मारक पर मनाया गया 10वां पूर्व सशस्त्र सैनिक दिवस। उपायुक्त जतिन लाल ने शहीदों को नमन किया। पूर्व सशस्त्र सैनिक दिवस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, परिजनों और अधिकारियों ने लिया भाग। युवा पीढ़ी को सैनिकों के शौर्य, त्याग और राष्ट्र सेवा से जोड़ने का संदेश दिया गया। आरएसपुरा के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड जारी, सर्दी, जुकाम और खांसी के मामलों में बढ़ोतरी। कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी, डल झील में बर्फ से ढकी सुंदरता देखने पहुंचे सैलानी। खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, 18 से 21 जनवरी तक कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के आसार। जम्मू और आसपास के इलाकों में ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कम विजिबिलिटी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। मौसम विभाग ने 20 जनवरी से बारिश का अनुमान जताया। ऊना में घने कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, सड़क और रेल यातायात में देरी, लोग घरों में दुबके रहे। ऊना में कोहरे और सर्दी से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, फसलों को नुकसान की आशंका। हिमाचल एक्सप्रेस और जन शताब्दी में 2 से 4 घंटे देरी। मकर संक्रांति के मौके पर तीर्थस्थलों में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान और पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में देश भर से भारी श्रद्धालु पहुंचे। विशेष इंतजामों के साथ बैटरी कार मुफ्त, लंगर और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से जारी। मकर संक्रांति का शुभ त्योहार आज, एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। हर घर में शांति, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। मकर संक्रांति पर मंडी में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने की प्राचीन परंपरा निभाई गई। लोगों ने देवी देवताओं को भोग लगाकर खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। सोलन में सनातन धर्म मंदिर के मुख्य पंडित हेमराज शर्मा ने मकर संक्रांति के धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व पर प्रकाश डाला। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होने से दिन लंबे और समय शुभ माना गया है। हिमाचल में चिट्टे में संलिप्त व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा ऐलान। शिमला में अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह विवादों में घिरे। अपनी ही सरकार के मंत्रियों ने उनका साथ नहीं दिया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए अधिकारियों पर टिप्पणी करना सही नहीं। सोलन में अर्की अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हुई। अब तक 7 शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।